नेताजी को जानते हैं कि नहीं, चंद्रशेखर आज़ाद जी को? जानता हूँ, पिछड़ के दलितों के नेता हैं। इसमें आज़ाद समाज पार्टी और दलित समाज से एक सबसे तेज़ उभरता हुआ नेता चंद्रशेखर आज़ाद रावण, उन्होंने गठबंधन की बात कही थी तो उन्होंने ऐसा आरोप लगाया सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी पे कि उनको दलितों की आवश्यकता नहीं है। सब बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फास्टर प्लस न्यूज़ में। आप सभी लोगों को पता होगा कि 2022 का चुनाव हम लोग कवरेज कर रहे हैं, ज़मीनी हकीकत दिखाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। आप सभी लोग पिछले कई दिनों से लगातार देख भी रहे होंगे कि 2022 में किसकी सरकार आने वाली है। इसके तहत हम लोगों ने एक शो चलाया है चुनावी भिड़ंत, और चुनावी भिड़ंत से क्या क्या ज़मीनी सच्चाई आई है आपके सामने रखा गया है। आप लोगों ने हमारे वीडियो को सारे लोगों ने इसको ज़मीनी सच्चाई देखा और कमेंट किया, और साथ ही में हम लोगों का भी मनोबल बढ़ा है। साथ ही साथ आज हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे बातचीत होगी और कुछ तीखे सवालों पे बात रखेंगे, कुछ उनसे जवाब लिया जाएगा। आज हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के प्रदेश के सचिव बालकृष्ण मिश्र जी। प्रदेश के सचिव जी से बातचीत होगी और कुछ सवालों के जवाब लिए जाएंगे कि सपा की सरकार 2022 में क्या रंग दिखाने वाली है, क्या समाजवादी पार्टी आने वाली है। आइए बात करेंगे। कैसे हैं नेताजी? बहुत ठीक है। क्या लग रहा है कि 2022 में, इस समय तो सर्दियाँ चल रही है, 2022 की गर्मी इस समय महसूस हो रही है? बहुत बड़ी इस तरह का उल्लास समाजवादी पार्टी ने कभी दिखाई ही नहीं दिया। पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नाम से आंधी चल रही है। हर वर्ग के लोग समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने के लिए कित संकल्पित दिखाई दे रहे हैं। चौराहों पर हर जगह हर मजहब के लोग जात धर्म से ऊपर उठकर समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी की पूर्व की सरकार ने जनहित के जितने कार्य किए हैं उनको याद करते हुए और प्रदेश की वर्तमान भाजपा सरकार की जन विरोधी नीतियों को नकार करके लोग पुनः समाजवादी पार्टी की सरकार बनाना चाहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है कि हम 350 से ऊपर का सीट ला रहे हैं, क्योंकि हमने राशन फ्री दे रहे हैं, नमक दे रहे हैं, तेल, जो कोई सरकार नहीं किया है। देखिए, समाजवादी पार्टी का एक स्टंट रहा है सबका साथ सबका विकास का थोथा नारा दे करके लोगों को गुमराह करके जाति धर्म में बांट करके सत्तासीन हुआ करती हैं। और इस बार यह इसका जुमलेबाजी काम नहीं आएगा, क्योंकि काट की हानि कई बार चढ़ती है। एक बार तो छलावा देकर इन्होंने सत्ता हासिल कर लिया, लेकिन अब सत्ता इनसे बहुत दूर चली गई है। आप देख रहे हैं हमारे राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की जनसभाओं में अपार जनसमूह उमड़ रहा है। आधी रात दोपहर तक सुबह शाम दिखाई नहीं दे रहा है। जब उनका ऐलान हो जाता है वहीं हजारों हजार की संख्या में भीड़ इकट्ठा हो जाती है। निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। आप प्रदेश के सचिव हैं और प्रदेश में मुझे लगता है कि हर जगह जा कर के पार्टी का क्या स्थिति है जानने की कोशिश करते होंगे। क्या लग रहा है, आप अपनी व्यक्तिगत राय जानना चाहेंगे कि क्या लग रहा है, सपा है लहर में? देखिए, समाजवादी पार्टी का प्रदेश सचिव प्रदेश का जब से मैं मनोनीत हुआ हूँ लगभग 28-29 पश्चिम के जिलों में दौरा कर चुका हूँ। यहाँ पूर्वांचल में अभी उतनी धमक नहीं है जितनी धमक पश्चिमी जिलों में है। तीनों कृषि बिल विधेयक को लेकर एक वर्ष किसानों ने दिल्ली के बॉर्डर पर अनशन धरना प्रदर्शन किया, और यही देश का प्रधानमंत्री और देश का मुख्यमंत्री उन किसानों को माफिया क्या क्या माना गलत तो आतंकवादी हैं, फला हैं, ठिकाने हैं, तमाम तरह के गलत शब्दों का प्रयोग करके उत्पीड़न करते थे। और उस कार्यक्रम में, उस आंदोलन में 750 किसान शहीद हो गए, लेकिन देश का प्रधानमंत्री कभी भी एक शब्द उनके मुँह से उनके सहानुभूति प्रकट नहीं हुआ। वो मूलतः किसान विरोधी है। लेकिन जब देखे कि हमारी नाव डूब रही है, चुनाव 5 प्रदेशों का चुनाव, आसन विधानसभा का चुनाव है, उसमें हमारी करारी हार हो गई है, तो कृषि बिल विधेयक वापस लिए। और निश्चित तौर पर किसान ये बात को जानता है कि चुनाव नहीं रहता तो शायद वो कृषि बिल विधेयक वापस नहीं देते। तो ये तो किसान बिल जो वापस लिए हैं माननीय प्रधानमंत्री जी ने, वो कह रहे हैं कि हम तो किसान का हितैषी हैं। उस कानून में भी हित था, लेकिन कुछ लोगों के भड़काने से वो किसान है नहीं, जबकि जो आंदोलन कर रहे हैं वो किसान ही नहीं है। जो डॉक्टर दवा दे, दवा से हमको लाभ न हो, और बार बार डॉक्टर का यही आपको फ़ायदा करेगा। दवा हम खा रहे हैं, हमको फ़ायदा महसूस नहीं हो रहा है, तो प्रधानमंत्री कैसे महसूस हो रहा है?
अगर किसान हित में रहता तो हम लोग इससे क्यों धरना प्रदर्शन आंदोलन करते। आज आंदोलन थमा नहीं है, आज भी देख रहे हैं चारों तरफ किसान। तो अभी पंजाब के दौरे पर प्रधानमंत्री जी गए थे, लेकिन किसानों के जज्बा को देख कर ही तो वहाँ वापस आना पड़ा इनको। किसान एकदम तैयार है, इस बार समाजवादी पार्टी सरकार बनानी है और भाजपा की सरकार को उखाड़ नेस्तनाबूद करके समाप्त कर देना है। बात करेंगे कि इस समय आपके विपक्ष में खड़ी है भारतीय जनता पार्टी, जो वर्तमान समय में सत्ता में भी है। तो उसका एक सीधा आरोप लगाया जा रहा है कि आप में उन्हीं लोगों को टिकट दिया जा रहा है जो गुंडा हैं, बदमाश हैं। सही है क्या? देखिए, समाजवादी पार्टी में जब तक हम रहता है कोई, तब तक तो गुंडा है, और जब वो भाजपा में चला जाता है तो उसके यहाँ जाते ही वो साफ़ सुथरा हो जाता है। उनका ये मोनोपोली है, इस चीज़ को जनता जानती है। और कि कोई भी बहानेबाजी इस बार नहीं लगी। इस बार समाजवादी पार्टी का झंडा लहराएगा, समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और अखिलेश सिंह प्रदेश के मुख्यमंत्री बनना निश्चित है। तो हाल ही में जो है भारतीय जनता पार्टी से कई सारे नेता जो है बाहर निकल के आ रहे हैं। क्या लगता है कि मजबूती आ रही है सपा में उनको आने से? निश्चित तौर पर ये जन समर्थन बता रहा। आखिर में भाजपा सत्ता में है, सत्ता छोड़ करके भाग के आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर हमारी लोकप्रियता बढ़ रही है। हमारी लोकप्रियता को समझ कर भाप करके ही तो लोग, अन्य भाजपा ही नहीं, भाजपा के साथ कांग्रेस बसपा के लोग भी हमारे साथ आ रहे हैं। हाल ही में एक गठबंधन हुआ है समाजवादी पार्टी की। हमारे तो नेता 2 दिन पहले कह दिया कि अब किसी भाजपा के नेता को हम अपने दल में सम्मिलित किए, क्योंकि हमारा फुल हो गया। हमारे दल में अब किसी होता नहीं इतना। तो समाजवादी पार्टी सरकार बननी निश्चित है। हाल ही में ये जो गठबंधन हुआ है आप लोगों का, ओम प्रकाश, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जो सुबसपा के हैं ओम प्रकाश राजभर जी, उनसे उनका जो है इस समय सोशल मीडिया से लेकर के सभी चैनलों पे इंटरव्यू सबसे तेज़ चल रहा है और सपा के समर्थन में वो खड़े हैं। क्या लग रहा है कि उनके आने से बहुत ज़्यादा मजबूती आ रही है क्या सपा में? पर ओम प्रकाश राजभर पिछड़ियों के नेता हैं और उत्तर प्रदेश में इनकी लगभग 5-6 जिलों में अच्छी पकड़ है। और निश्चित तो मेरा मानना है, समाजवादी पार्टी का मानना है कि ओम प्रकाश राजभर के आने से पिछड़ा वर्ग मजबूत हुआ है और पिछड़ों के हक की लड़ाई लड़के हम लोग इस बार समाजवादी पार्टी की सरकार उनके हक की बात करेगी, उनको उचित सम्मान देगी। अच्छा, एक बात और देखने को मिल रहा है कि जब गठबंधन हो रहा है तो वहाँ की सीट जब बंट रही है तो सपा के जो कार्यकर्ता होंगे, सपा के जो नेता लोग होंगे, उनको तो सीट नहीं मिल पा रही है। तो इससे जो है आपके संगठन में कोई कमजोरी या फिर कोई ऐसा उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है क्या प्रत्याशियों में? ऐसा कुछ नहीं है, ये अफवाह तो ये विरोधी पार्टियां कुछ दुष्प्रचार कर रही हैं। हर समाजवादी पार्टी का हर नेता, पदाधिकारी, कार्यकर्ता एकमात्र उद्देश्य सरकार, समाजवादी पार्टी की सरकार बनाना, और सरकार बनाने से सबको कहीं न कहीं सम्मानित कर दिया जाएगा। इसमें किसी के साथ कोई अन्याय नहीं होगा, और न कहीं किसी के अंदर मनभेद है, मनमुटाव, कहीं कुछ ऐसी बात नहीं है। ये विरोधी दुष्प्रचार कर रहे हैं। हमारी लोकप्रियता से घबरा कर दुष्प्रचार के अलावा कोई हथकंडा उनके पास बचा नहीं है। इसलिए हम आप कहीं कोई दुराव नहीं है। सारे समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता एक साथ हैं, एक साथ रहेंगे और एक साथ मिल के समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे और उत्तर प्रदेश से उत्तम प्रदेश बनाने के लिए हम लोग कृत संकल्पित हैं। क्या वो पिछली सरकार 2012 में हमारी सरकारें बनी थी, हमने जन कल्याणकारी इतने कार्यक्रम चलाए थे जिसको आज सरकार ठगा सा महसूस कर रही है। यहाँ की जनता कह रही 5 साल में मुलायम से अखिलेश सिंह की सरकार थी तो हमको सारी सुविधाएं मिलती थी, हम जाति धर्म से ऊपर उठकर सभी वर्गों के लिए काम किया करते थे। और ये जो भाजपा वाले हैं केवल धार्मिक उन्माद फैला करके, जातिगत भावना पैदा करके, लोगों को बांट करके अपना सत्ता हासिल करना चाहते हैं। उनके बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई और शिक्षा, स्वास्थ्य से कोई वास्ता नहीं है। हम समता मूलक समाज के पक्षधर, हम चौधरी चरण सिंह, आचार्य नरेंद्र राम मोहन लोहिया, महात्मा गांधी, चौधरी चरण सिंह के अनुयायी हैं। उनके पद चिन्हों पर चल करके, क्योंकि चरण सिंह ने चरण जी कहा करते हैं कि देश की आज़ादी, देश की खुशहाली का रास्ता खेतों और खलिहानों से होकर ही गुजरता था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी कहा था कि देश की आत्मा गाँव में बसती है। लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। उन्होंने कहा था कि जब तक किसान खुशहाल नहीं होगा, गांव खुशहाल नहीं होगा, तब तक देश खुशहाल नहीं होगा। लेकिन यह सरकार मात्र पूंजीपतियों की झोली भरने के लिए सारी कानून नियम बनाती है। इसलिए इस बात को जनता इनके कुशल को जान चुकी है
अब वो इसके छला में आने वाली नहीं है। 2022 में बहुमत की ऐतिहासिक बहुमत की समाजवादी पार्टी की सरकार बननी सुनिश्चित। गठबंधन की सीट और अपने पार्टी के कैंडिडेटों की सीट निर्धारित करने वाले अधिकतम एक सप्ताह के अंदर सारी सीटों का निर्धारण होगा। सभी चुनाव की जिन्हें सभी प्रत्याशी घोषित हो जाएंगे और सभी दलों के प्रत्याशी घोषणा होने की एक सप्ताह के अंदर ही उम्मीद है, क्योंकि अब दूसरे चरण का पर्चा दाखिला शुरू हो गया है। क्योंकि 7 चरण में चुनाव होना है, पूर्वांचल में हम लोगों के 5वें 6वें चरण में चुनाव होना है, तो निश्चित तौर पर एक सप्ताह में पूरा फिगर सामने क्या आ लग जाएगा। रहा है इस समय आपके पार्टी के जो भी प्रत्याशी हैं टिकट को लेकर अभी शिथिल हो गए हैं? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। ये चुनाव आयोग का जो निर्देश है, चुनाव आयोग ने पहले कहा कि 15 जनवरी तक कोई धरना प्रदर्शन, कोई पद यात्रा, सभी साइकिल यात्रा नहीं निकालेंगे। और फिर 16 तारीख गाइडलाइन आ गई कि 23 तक कोई आप पद यात्रा 22 तक नहीं करेंगे। 22 के बाद फिर हम लोग टेप जाएंगे। हम लोग पद यात्रा कर रहे हैं, घर घर हम लोग संपर्क कर रहे हैं, पार्टी की नीतियों को बताया जा रहा है और ये जन विरोधी नीति भाजपा की सरकार के जन विरोधी नीतियों को जनता तक पहुंचाया जा रहा है और हमके बड़ी ही सफलता मिल रही है समाजवादी पार्टी को। बात जी कुछ कर 2022 में ऐतिहासिक बहुमत की सरकार बनने जा रही है और 10 मार्च को ये निर्णय आ जाएगा। उत्तर प्रदेश की जनता भली बात इससे परिचित है। मैं उम्मीद करता हूं कि निश्चित तौर पर 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बननी है। जब भी आप देख रहे हैं तभी से, जब भी आप कह रहे हैं कि 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, तो एक मुस्कुराहट आ रही है आपके अंदर। मुस्कुराहट ये जनता का जो मैं चेहरा देख रहा हूं। आंक रहे हैं क्या आप अभी से? जनता का जो भाव भंगिमा बता रही है। पिछले चुनाव में 2017 में हम लोग चुनाव प्रचार में जाते थे तो इस तरह का मुस्कान नहीं दिखाई देता था। बाल वृद्ध नर नारी जितने मतदाता हैं सब लोग समाजवादी पार्टी की तरफ उसी की चर्चा ही करते हैं। भाजपा से का कोई नाम लेने वाला नहीं। तो बात करेंगे फिर से गठबंधन पे। हाल ही का एक अपडेट आया है जिसमें आज़ाद समाज पार्टी और दलित समाज से एक सबसे तेज उभरता हुआ नेता चंद्रशेखर आज़ाद रावण, उन्होंने गठबंधन की बात कही थी। तो उन्होंने ऐसा आरोप लगाया सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी पे कि उनको दलितों की आवश्यकता नहीं है, सपा को दलित वोट का आवश्यकता नहीं है। सही है? ऐसा नहीं है। कुछ ये भाजपा के सब एजेंट हैं, दुष्प्रचार कर रहे हैं। हमारी लोकप्रियता घबरा करके अबूल जुलूल योजनाएं तमाम पर भ्रामक प्रचार भाजपा का। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 2 सीट चंद्रशेखर आज़ाद के लिए कहा था। उन्होंने खुद आकर के लाइव कहा है चैनल्स पे, अन्य चैनलों पे। उस पर क्या कर रहे हैं? अब वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्णय उनका है। हम उनके निर्णय पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनके हम अनुयायी हैं, उनके हम पदाधिकारी हैं, उनके वोट की आवश्यकता है कि नहीं सपा? सबके समाजवादी ही पार्टी ऐसी पार्टी है, सभी वर्ग को साथ लेकर चलती है। हम जाति धर्म के नाम पर कहीं कोई बंटवारा नहीं करते हैं। हम उत्तम प्रदेश बनाना चाहते हैं, खुशहाल प्रदेश बनाना चाहते हैं, सामाजिक सौहार्द बनाना चाहते हैं। तो चंद्रशेखर आज़ाद से गठबंधन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब ये दायित्व तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का, वो क्या निर्णय नहीं, जो निर्णय लेंगे वही मेरा। एक राय के तौर पे आप बता सकते हैं कि दलित वोट अगर चाहिए तो चंद्रशेखर आज़ाद जो है पिछले लेना चाहिए। नहीं, ये मेरा अधिकार की बात नहीं है, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष का दायित्व, उनको ये अधिकार दिया गया है। अच्छा, नेताजी को जानते हैं कि नहीं? चंद्रशेखर आज़ाद जी को जानता हूँ, पिछड़ के दलितों के नेता हैं। तो ऐसे में वो जो है रो रहे थे। और आपके जो पार्टी से गठबंधन हुआ है, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी कहे हैं कि हम जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से बात करेंगे चंद्रशेखर आज़ाद के लिए। इस पे क्या कहना चाहते हैं? अभी हमारे सहयोगी दल हैं, सहयोगी दल आप आपस में मिल बैठ के कोई निर्णय लेंगे, जो निर्णय लेंगे वो हम लोग को स्वीकार है। चलिए, बहुत अच्छा। देखिए, हमारे साथ जुड़े रहे आज जो सपा के प्रदेश सचिव हैं बालकृष्ण मिश्र जी, और बहुत अच्छा जवाब भी दिया क्योंकि तीखे सवाल थे, लेकिन जवाब इनका बड़ा सही आया और सच्चाई झलक भी रही थी और चेहरे में इन्होंने बताया। और लास्ट में कुछ कहना चाहेंगे नेताजी? और लास्ट में यह है कि बड़े ही सौभाग्य की बात है कि उत्तर प्रदेश जनता समाजवादी पार्टी सरकार बनाने जा रही है और उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में बहुत ही विकास करेगा। हर तरह, हर शिक्षा, स्वास्थ्य, महंगाई, बेरोजगारी सब पर हम लोग अंकुश लगाएंगे और एक सुशासन व्यवस्था पैदा करेंगे। हम भाजपा के
कुशासन को दूर करके सब जनता को राहत दिलाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बहुत बहुत आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा में सभी सपा के लोग कह रहे हैं कि सपा की लहर चल रही है, कैसी लहर? ये लहर तो वही जनता लहर है, आज लहर न कहिए आंधी कहिए। समाजवादी पार्टी के पक्ष में आंधी चल रही है, इस आंधी को रोकना भाजपा के बूते की बात नहीं है। अब उसके दिन लद गए। तो जुड़े रहे हमारे फास्टर प्लस न्यूज़ के साथ, और भी लोगों से बातचीत होगी। यहाँ पे तो समझ में आ रहा है, इन्होंने अपनी बातें रखी। जुड़े रहे फास्टर प्लस न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।